अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नईम नारायण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन पब्लिक स्कूल फुल एंड ट्रिल लेसन एक्शंस एंड देयर शॉर्ट कीज इन एमएस वर्ड। तो बिना किसी ताखिर के चलते हैं अपने लेसन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएस वर्ड ओपन करने के लिए जो मैं मेथड यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। विंडो की प्लस और यानी रन कमांड ओपन करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आप ओपन करते हैं उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर लिखिए विन वर्ड और एंटर कर दीजिए। सॉरी, विन वर्ड को हमने साथ लिखना है, मैंने स्पेस दे दी। विन वर्ड और एंटर कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहां पर हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं जिसपे हमने काम करना है। तो यहां पर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट उनके मौजूद होते हैं जिसपे हम काम करते हैं। तो उसकी कमांड है इजिकल रेंड शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट ओवर और एंटर करके आप ये डॉक्यूमेंट ये टेक्स्ट ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ ओपन हो चुके हैं और हर पैराग्राफ में 3 से 4 सेंटेंसेस हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं इसको बैक स्पेस की मदद से बैक कर लेता हूं। इजिकल रेंड लगाने के बाद शिफ्ट से स्मॉल ब्रैकेट। अब हमें एक पैराग्राफ चाहिए या 2 पैराग्राफ चाहिए, उसके बाद कोमा लगाइए। कोमा के बाद हर पैराग्राफ में हमें 4 से 5 सेंटेंस चाहिए। अगर 5 चाहिए तो 5 लिखिए, 4 चाहिए 4, मैं 4 लिख लेता हूं, मुझे 4 सेंटेंस चाहिए। फर्स्ट वाला 2 जो है वो पैराग्राफ के लिए है और सेकंड वाले 4 जो है वो सेंटेंस, यानी 2 पैराग्राफ होंगे और उसमें 4 सेंटेंसेस होंगे। ब्रैकेट ओवर कीजिए और एंटर कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहां पर 2 पैराग्राफ आ चुके हैं और उसके साथ यहां पर हर पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा, कंट्रोल को प्रेस किए रखिए और यहां पर क्लिक कर दीजिए सेंटेंस में किसी भी जगह पर, तो आपका सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा कहां पे, ये सेकंड है, ये थर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। इसे अनसेलेक्ट करने के बाद ये थर्ड है और उसके बाद यहां पर से फोर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां आप देख सकते हैं ये 4th सेंटेंस है। ये मैं कैसे कर रहा हूं ये भी आपको आगे बताता चलूंगा। उसके बाद इस पेज को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं और डॉक्यूमेंट्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। मैं कैसे कर रहा हूं यही मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। उसके बाद फर्स्ट से मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, यानी अगर आप एक वर्ड से दूसरी वर्ड पर जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने एरो की से प्रेस करते हैं और मूव करते चले जाते हैं। मगर आप चाहते हैं ये तो लेटर बाय लेटर आप मूव हो रहे हैं, यहां पर कर्सर आप देख सकते हैं लेटर बाय लेटर मूव हो रहा है। मगर मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता हूं। यहां से मेरा माउस किधर चला गया, पहले कर्सर ढूंढ लेते हैं। कर्सर यहां पर है तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। मैं यहां से एरो की से जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो लेटर बाय लेटर सिलेक्ट होता चला जाएगा। मुझे लेटर बाय लेटर नहीं करना, वर्ड बाय वर्ड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कर्सर यहां पर डेट के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये मुझे डेट से आगे ले जाना है तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से जो आपको एरो कीज नजर आ रही हैं उससे राइट क्लिक कीजिए तो आपका एरो लास्ट में आ जाएगा। अगर आप बिगिनिंग में जाना चाहते हैं फिर से तो आपको क्या करना है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन भी ये था, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। तो बिगिनिंग क्या करना है हमें, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस कीजिए। यहां से आप देख सकते हैं मैं वर्ड से तजावुज कर रहा हूं, यानी आगे जा रहा हूं, डेट के पीछे और डेट से आगे।
उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप एक पैराग्राफ पर खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरे पैराग्राफ पर पहुंच जाएं, यहाँ पर 4 सेंटेंसेस हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, यानी डाउन एरो को क्लिक करते आएंगे, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कीजिए, प्रेस किए रखना है, उसके बाद डाउन एरो को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने डाउन एरो को क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से यू पर कर्सर आ चुका है, यू की बिगिनिंग में आ चुका है, यानी यहाँ पर आपका वक्त बच गया। उसके बाद इंडेंट अ पैराग्राफ, यानी अगर आप इंडेंट यूज करना चाहते हैं पैराग्राफ में तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे सारा सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने में तो बहुत वक्त लग गया। अगर मैं ये एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहूं तो कैसे होगा, अपने पैराग्राफ में खड़े रहते हुए 3 बार अपने माउस पर क्लिक कीजिए और आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मूव इंडेंट करना है तो आपको कंट्रोल, जो ये काम हम करते हैं यहां से मूव इंडेंट करते हैं, आप देख सकते हैं इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट आप शॉर्ट की से कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल एम। यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई भी शॉर्ट की नहीं दिखाई जा रही, तो इसकी शॉर्ट की है मौजूद। कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है इंडेंट। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एम प्रेस करते जाएं, कंट्रोल शिफ्ट एम। सिंपली अगर कंट्रोल एम करेंगे तो इंडेंट इंक्रीज होगा, अगर कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो इंडेंट डिक्रीज होगा। उसके बाद है, अगर आप हैंगिंग इंडेंट करना चाहते हैं, हैंगिंग इंडेंट मींस आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, ऊपर वाली जो रो है या ऊपर वाली लाइन है ये खड़ी रहे, बाकी नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये हैंग हो जाए, यानी इंडेंट इंक्रीज हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए, 3 बार प्रेस कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। कंट्रोल टी जैसे ही आप प्रेस करते जाएंगे आपका जो इंडेंट है वो हैंग हो जाएगा। हैंग मींस ऊपर वाली लाइन हैंग ही रहेगी और नीचे वाला इंडेंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करते चले जाएं। कंट्रोल शिफ्ट टी को प्रेस किए रखना है और टी को क्लिक करते रखें। कंट्रोल शिफ्ट टी से आपने डिक्रीज कर लिया और कंट्रोल टी से सिर्फ आप इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी से डिक्रीज कर सकते हैं। ये तो इंक्रीज और डिक्रीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। यहां पर मैं अपने स्कूल का नाम लिख लेता हूं, मैंने शाहीन लिख लिया। अब मैं इसे पेज में राइट पे ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल और प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं जो मैं टेक्स्ट लिखा था वो राइट में आ चुका है। अब मुझे ये सेंटर पे लाना है तो कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। अब मैं इसे लेफ्ट में लाना चाहता हूं तो कंट्रोल एल प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं यहां से आप कंट्रोल आर की मदद से राइट, कंट्रोल एल की मदद से लेफ्ट और कंट्रोल ई की मदद से टेक्स्ट को सेंटर में ला सकते हैं। और उसके बाद है क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये बहुत अहम की चीज है भाई, नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या है। अब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यहां पर आप कुछ लिख रहे हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या होती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं अपना नाम, स्पेस थोड़ी सी है, मैं लिख रहा हूं नईम। आपको नजर आ रहा होगा नईम लिखा जैसे ही मैंने तो नीचे आ गया, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाकर थोड़ा सा यहां से टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूं, एंटर करके थोड़ी सी यहां पर जगह बना लेता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं नईम और अहमद। जैसे ही मैंने अहमद लिखा आप देख सकते हैं नईम उसी रो पर खड़ा है और अहमद नीचे वाली लाइन पे आ चुका है। ये ब्रेकिंग स्पेस, यानी मैंने जस्ट स्पेस, जो आपके कीबोर्ड पे बड़ी वाली की है उसे हम स्पेस कहते हैं, मैंने जस्ट वो प्रेस की तो क्या हुआ, हमारा जो नईम के साथ अहमद लिखना था
नईम वहीं रह गया और अहमद दूसरी लाइन पर आ चुका है। मगर हमें क्या करना है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस देनी है, यानी अगर हम नईम भी लिखें और अहमद भी लिखें, कोई भी नाम लिखें जो उसके साथ कंपाउंड हो, वो नईम के वो उसके साथ ही न्यू पैरा पर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसे मैं यहां से मिटा लेता हूं, अब लिखता हूं नईम। अब मुझे सिर्फ स्पेस पर क्लिक नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस पे क्लिक करना है और मैं यहां पर अहमद लिख देता हूं। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अहमद लिखा वो नईम के साथ नीचे आ चुका है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ फिर स्पेस देनी है, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और उसके बाद स्पेस देनी है, आपका नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब आप उसे कैसे देख सकते हैं कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे क्रिएट हुई, कोई साइन तो नजर नहीं आ रही, हाँ भाई साइन भी नजर आ जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको फोकस करके दिखा देता हूं, फोकस, यहां पर आप देख सकते हैं शो हाइट का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर मैं आपको फिर फोकस करके दिखा देता हूं, यहां पर एक को आपको जीरो साइन नजर आ रही होगी जो कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस की है। बाकी के जो भी सेंटेंसेस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनमें जो भी स्पेस दी हुई है वो डॉट की सूरत में यहां पर दिखाई दे रही है। कैसे दे रही है मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं। मैं साइन को चेक रखता हूं, यानी शो हाइट की साइन को, और यहां से स्पेस देता हूं। जैसे ही मैं स्पेस पे क्लिक कर रहा हूं तो आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, डैश नजर आ रहा होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके और स्पेस की को प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर अब नॉन ब्रेकिंग स्पेस की साइन नजर आ जाएगी, यानी ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस है। कहीं भी अगर आप नॉन ब्रेकिंग स्पेस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो वर्ड मैं लिख रहा हूं वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस के साथ दूसरी पैरा पर आ जाए, या तो उसी पैरा पर खड़ा रहे, या जो उसके साथ वर्ड है वो नॉन ब्रेकिंग के साथ ही नई पैरा पर आ जाए। यहां तक को आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को बीच में से तोड़ देना। नहीं भाई, पेज बीच में से नहीं टूटेगा। ये जो आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है इसको मैंने जूम आउट इसलिए कर दिया है ताकि आप देख सकेंगे पेज नहीं टूट रहा, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ये दूसरे पेज पर चला जाएगा। जहां पर आप कर्सर रखेंगे उसके बाद वाला जो टेक्स्ट पड़ा है, उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है, उसके बाद वाला जो डेटा है वो दूसरे पेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए। अगर आप सिंपली बिना किसी कॉम्बिनेशन के एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो पैराग्राफ है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा होगा, आपको नीचे जाता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसे मैंने यहां पर चेक रखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी बार मैंने एंटर प्रेस कर लिया। अगर आप ये पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी ये जो पैराग्राफ है आप दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल को प्रेस किए रखें और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आपको नजर आ रहा होगा दूसरे पेज पर पैराग्राफ आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन के तरफ। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। पेज ब्रेक, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं उससे पहले मैं पेज को जूम कर लेता हूं। जूम करने के बाद है पेज ब्रेक, हमने पढ़ लिया। अब है क्रिएट अ लाइन ब्रेक। क्रिएट अ लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक क्या है, अब लाइन ब्रेक मैं आपको समझा देता हूं। यहां से नीचे वाला जो ये डेटा पड़ी हुई मैं इसे डिलीट कर लेता हूं और यहां से मुझे लाइन ब्रेक करनी है। टेक्स्ट के बाद मैं एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया आपको यहां से सिलेक्ट करके नंबरिंग देकर मैं आपको समझा देता हूं कि लाइन ब्रेक क्या है। यहां से नंबरिंग में ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर 3 पैराग्राफ बन चुके हैं, यानी ये जो पैराग्राफ है 3 हैं, 3 पैराग्राफ हैं। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, हो भी रही है। यहां जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो जाया चली जाएगी क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। तो ओपन कर लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं कि 3 पैराग्राफ बन चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये तीसरा पैराग्राफ ना बने और स्पेस आ जाए,
यानी इतनी ज़्यादा स्पेस मुझे नहीं चाहिए, जस्ट स्पेस लाइन ब्रेक करने के लिए चाहिए। ये दूसरी लाइन दूसरी पैरा पर दूसरी लाइन पे चाहिए मुझे, तो मैं इसे चेक आउट कर लेता हूँ और कंट्रोल Z करके इस पैरा को वापस उसी के साथ रख लेता हूँ। अब मैं लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट को प्रेस किए रखें और एंटर प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और एंटर, और कंट्रोल A करके मैं आपको सिलेक्ट ऑल करके दिखा देता हूं कि यहां पर अब आपको नजर आ रहा होगा जस्ट 2 ही पैराग्राफ हैं, ज्यादा नहीं बने, क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक की थी मगर सिर्फ लाइन ब्रेक हुई है, यहां पर ओनली लाइन ब्रेक हुई है, दूसरा पैराग्राफ नहीं बना। कंट्रोल Z कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, क्रिएट अ लाइन ब्रेक। उसके बाद है रिमूव ऑल फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पहले हम दे लेते हैं, यहां से 3 बार सिलेक्ट कीजिए, 3 बार क्लिक कीजिए पैराग्राफ की किसी भी जगह पर, तो आपका पैराग्राफ सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट में यहां से मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूं, यानी फॉन्ट्स, उसके बाद बोल्ड कर लेता हूं, इटैलिक कर लेता हूं, अंडरलाइन कर लेता हूं और टेक्स्ट कलर भी यहां से चेंज कर लेते हैं। मैं इसलिए ही आपको धीरे धीरे से समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमने यहां पर फॉर्मेट दे लिया। इस फॉर्मेट को अब हमें क्लियर करना है। क्लियर करने से पहले मैं कॉपी करना आपको समझा देता हूं, क्योंकि अगर फॉर्मेट दे ही दिया है तो आगे मैंने वो समझाना था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की यहां पर शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कीजिए। तो अगर आप यहां पर क्लिक करके ऐसे करेंगे तो ब्रश की साइन आपके माउस पॉइंटर पर बन जाएगी, मगर आप अगर इसे शॉर्ट की के जरिए लेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, तो आपका माउस कोई भी यहां पर चेंजिंग नहीं दिखाएगा। इसे फॉर्मेट को दूसरे पर पेस्ट करने के लिए, दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस टेक्स्ट तक आपको चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहां पर फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है कंट्रोल शिफ्ट और वी के साथ। कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ आपने पैराग्राफ को यहां पर कॉपी कर लिया है। कंट्रोल वी के साथ ओनली पेस्ट होगा, जो सिंपल पेस्ट है। ये यहां पर फॉर्मेट पेस्ट हो रहा है यहां पर, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। अब मैंने सबको फॉर्मेट तो दे लिया, अब क्लियर फॉर्मेट करना है, यहां पर रखते हैं। और क्लियर फॉर्मेट की यहां पर आपको की नजर नहीं आ रही शॉर्ट की, तो कैसे होगा, आपको सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए के साथ कर लेता हूं और कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से सिंपली स्पेस क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस, कंट्रोल Z, कंट्रोल को प्रेस किए रखें और स्पेस की जो आपके कीबोर्ड पे बड़ी सारी की है उस पर क्लिक कर दीजिए। कंट्रोल Z और कंट्रोल स्पेस पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहां पर फॉर्मेट क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां से सारा का सारा फॉर्मेट क्लियर हो चुका है, यानी क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हमने कर लिया है। क्लियर फॉर्मेटिंग के बाद है, अब हमें ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो वो कैसे होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए डबल क्लिक द रूलर मार्जिन। अब रूलर मार्जिन कहाँ है, अगर आपके पास यहां पर जो मेरा माउस पॉइंटर यहां पर फोकस करके आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये रूलर है, इसको रूलर मार्जिन बोलते हैं। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रही तो फर्स्ट आप शो कर लीजिए, व्यू पर जाइए और रूलर पे चेक कर दीजिए, चेक ऐसे अनचेक होगी, चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद आपके सामने यहां पर रूलर शो हो जाएगी। अगर आप यहां से पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए इस रूलर पे और अपना पेज
सेटअप का डायलॉग बॉक्स, यहां पर टेब डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये आगे आपको समझाऊंगा। यहां पर क्लिक करना है आपको। तो आपके सामने रूलर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक रूलर मार्जिन, यहां पर डबल क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं पेज सेटअप ओपन हो चुका है। कहां पर करना है फिर से मैं आपको समझा दूं। यहां पर नहीं करना, यहां पर टेब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो टेब डायलॉग बॉक्स आपको मैं यहीं समझा देता हूं। यहां पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटअप ओपन हो जाएगा, मगर किसका, यहां पर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रही है ये टेब डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन कर देगी। फोकस करके मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी एल साइन है, जो भी आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं। इन साइन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेब का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं पेज सेटअप का तो रूलर की इस पॉइंट पे आप लाकर या किसी भी खाली जगह पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, नॉर्मल, और यहां पर आप साइज भी दे सकते हैं। यह था पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करना है, टेब डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन करना है। अब आते हैं, अगर आप अपने MS वर्ड में डेट एंटर करना चाहते हैं तो आप डेट कैसे एंटर कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं यहां से इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकूं। ब्राइटनेस ज़्यादा थी तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अब मुझे यहां पर डेट एंटर करनी है। वैसे अगर आप लिखेंगे तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगी। हाइफन लगाएं फिर यहाँ कुछ लिखें, जो भी आप डेट देना चाहें यहाँ पर देंगे तो उसके लिए आपको यहाँ से लिखनी पड़ेगी। अगर आप मैन्युअली लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम होगा। अगर टाइम आप बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अल्ट शिफ्ट और टी, सॉरी डेट के लिए डी, अल्ट शिफ्ट और डी प्रेस कीजिए। मैं यहाँ पर होम पे आ जाता हूँ। पहले मेरे पास टैब ओपन हुआ था उसको मैंने क्लोज किया। अल्ट शिफ्ट और डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहां पर डेट आपको नजर आ जाएगी। अल्ट शिफ्ट डी की मदद से फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपके कीबोर्ड पे आपको माउस के साथ अल्ट यानी अल्टर की आपको नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद शिफ्ट को प्रेस किए रखिए। दोनों को प्रेस किए रखना है और उसके बाद डी प्रेस करना है। जितनी बार आप डी प्रेस करते जाएंगे आपके सामने डेट एंटर हो जाएगी। अगर आप यहां पर टाइम एंटर करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट सॉरी अल्ट कंट्रोल अल्ट के साथ सॉरी शिफ्ट अल्ट के साथ टी प्रेस कीजिए तो आपके सामने टाइम यहां पर शो हो जाएगा। आपको टाइम स्पेस देकर मैं यहां पर टाइम आपको दिखाता हूं। मैंने अल्ट और शिफ्ट के साथ यहां पर टाइम एंटर कर दिया है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग, तो ये मैं लास्ट करता हूं क्योंकि अजान इज कॉल्ड बिंग यानी अजान आ रही है, तो मैं इस लेसन को यहीं खत्म करूंगा। कंट्रोल 1 के साथ आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं जो आप यहां से मैन्युअली देते हैं। इसकी शॉर्ट कीज मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल 1 के साथ 1 के साथ आप देखते हैं 1.0 और कंट्रोल 2 के साथ आप 2.0 और कंट्रोल 5 के साथ आप यहां से 1.5 की स्पेस लाइन स्पेसिंग ले सकते हैं। उम्मीद है लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए इजाजत नहीं मांगूंगा। इजाजत मांगने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और लाइक और शेयर मैं आप पे छोड़ देता हूं। अगर आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा तो आप लाइक और शेयर खुद ही कर देंगे। शेयर करना लाजमी, ताकि अगर आपको समझ में आया तो हो सकता है आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए और भी कोई टिप्स सीख सके। एक ही टिप अगर कोई सीख जाता है, उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको पता भी है, हो सकता है किसी और को ये चीजें पता ना हो, तो उसके लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।